हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफाई इन टेक्स विद पूजा। तो आज मैं आपको अपनी केवीएस की जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी और क्या रिज़ल्ट रहा था उसका भी, केवीएस का भी। तो पहले मैंने नवोदय का एग्ज़ाम दिया था। मैंने क्योंकि सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो मैंने वहाँ से भी जैसे केमिस्ट्री की प्रिपरेशन मैंने नवोदय की कर ली थी। और जो केवीएस है उसके लिए उसका एग्ज़ाम जो है वो उसका फॉर्म बाद में आउट हुआ था। तो पहले मैंने नवोदय के हिसाब से पैटर्न जो नवोदय का था वो फॉलो किया। उसके बाद मेरा नवोदय में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था, रीज़न आपको मैंने बता दिया। हालांकि प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी और मतलब सब कुछ अच्छा था, लेकिन मिस्टेक थी मेरी। एक तो मैंने करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया और साथ में जो इंग्लिश पार्ट है उस पर मैंने कहीं ना कहीं तो कहीं कमी रह गई, जिस वजह से मैं जो कट ऑफ थी 4 मार्क्स की उसको क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। उसके बाद होता है फिर वहाँ से मैं टूटी नहीं, बहुत जल्दी ही खड़ी हो गई। हाँ, हालांकि मैं एक दिन के लिए मुझे उस चीज़ का दुख बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझे ये था कि अगर मैं आज के दिन टूट गई तो मैं आगे केवीएस की प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने उसके बाद से नेक्स्ट डे से ही प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया कि कैसे कैसे मैं फॉलो करने वाली हूँ। सिलेबस मैंने पूरा अच्छे से निकाल लिया, क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी थी। तो वो प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि सब्जेक्ट मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर है। तो मैंने क्या किया, हर एक चैप्टर को उठाना स्टार्ट किया और चैप्टर वाइज जो सब्जेक्ट है जो ऑलरेडी मैं प्रिपेयर कर चुकी थी। तो अब क्या हुआ कि वही, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी पहले सेम था, तो मैंने वही चीज़ें सेम उठाना स्टार्ट कर दिया और तैयारी करना स्टार्ट कर दी। लेकिन जब केवीएस के फॉर्म निकले थे और उसके बाद जब हमें पता चला था कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हुए थे और 11th और 12th से काफ़ी सारे चैप्टर्स हटा दिए गए थे। और फ्रेंड्स, मैंने क्या किया था, अब की बार जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं उनको पता होगा कि जब हम 12th क्लास की बुक उठाते हैं तो उसमें 6 चैप्टर जो है मेटलर्जी वाला, तो वो काफ़ी टफ चैप्टर है। ठीक है, मुझे तो लगता था, बाकी मुझे दूसरों का पता नहीं। काफ़ी टफ चैप्टर है, जिसकी वजह से और जिसमें अगर आपने किया है तो आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करके आगे बढ़ सकते हो एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो मैंने वही चीज़ की थी, मैंने मेटलर्जी चैप्टर को बहुत अच्छे से किया था और उस चीज़ का बेनिफिट मुझे अभी भी है। ऐसा नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम, अगर मैं बिल्कुल, अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है तो मैं उस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि मेरी पढ़ाई वेस्ट हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मेटलर्जी चैप्टर आज भी मेरे टिप्स पे है, जो मुझे कभी याद नहीं होता था। तो वो चीज़ें क्लियर हो गई। तो मेटलर्जी चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और भी बहुत सारे चैप्टर्स थे जो हटा दिए गए थे और मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किए थे। जो कीमोथेरेपी वाला जो लास्ट चैप्टर था 12th क्लास में, मेडिसिन पे जो बेस्ड था, वो चैप्टर भी मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, क्योंकि उसमें भी मार्क आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ से भी हम क्या करते हैं, दूसरों के कंपैरिजन में जो उस चैप्टर को प्रिपेयर करता है वहाँ से हम पीछे रह जाते हैं। तो मुझे इस कंपटीशन में पीछे नहीं रहना था, तो मैंने वो चैप्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया, जो आज भी मुझे याद है। तो वो चैप्टर भी हट गया था। आई थिंक 10th में से 12th क्लास में से 5 या 6 चैप्टर्स हटा दिए गए थे और ऐसा ही हुआ था 11th क्लास में। ठीक है, उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे से चैप्टर्स प्रिपेयर किए थे। हाइड्रोजन चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। पी ब्लॉक एलिमेंट जो था 12th क्लास में, वो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, वो हटा दिया गया था। पी ब्लॉक एलिमेंट 11th क्लास से वो भी हटा दिया गया था। पॉल्यूशन पे जो बेस्ड चैप्टर था 14th चैप्टर, वो भी हटा दिया था। तो बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए गए थे जो मैंने काफ़ी अच्छे खासे प्रिपेयर किए थे। और तो वहाँ से प्रॉब्लम, मतलब मुझे ये लगा एकदम से कि मैं जिस कंपटीशन में ये सोच के चल रही थी कि ये जो चैप्टर्स हैं हार्ड चैप्टर्स हैं और इनको मैंने प्रिपेयर कर लिया, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं इस चीज़ में दूसरों से आगे हूँ। इन चैप्टर्स को मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, क्योंकि जब मैंने हरियाणा का एक्सटेट का भी एग्जाम दिया था तो मैंने देखे थे, वहाँ से मैं ये चीज़ सीख गई थी कि अगर मैं इन चैप्टर्स को प्रिपेयर नहीं करूँगी तो कहीं ना कहीं मैं अपने सब्जेक्ट में पीछे रह जाऊँगी। तो मैंने चीज़ कर ली थी और उस चीज़ का कॉन्फिडेंस मुझे आज भी है कि वो चैप्टर्स मुझे आते हैं अच्छे से, मुझे उन चीज़ों की नॉलेज हो गई है, क्योंकि मैंने वो चैप्टर तो पढ़ा ही पढ़ा था, साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैंने उनकी बहुत ज़्यादा की थी, तो जो कि आज भी मुझे हेल्पफुल हैं। और उसके बाद क्या हुआ, अब चैप्टर्स ओमिट हो गए, काफ़ी सारे चैप्टर केमिस्ट्री से हटा दिए गए थे। तो मुझे एक थोड़ा ये लगा कि मैं इतने लंबे टाइम से इन चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रही थी, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं शायद और ज़्यादा टाइम और किसी पार्ट को मैं देती, पढ़ने में टाइम लगाती। लेकिन ठीक है, तो वहाँ से भी कुछ नहीं, हिम्मत नहीं टूटी बिल्कुल भी, बल्कि ये हुआ कि नहीं, कोई बात नहीं, हटा दिए ना। लेकिन एक प्रॉब्लम मेरे साथ हुई, मुझे नहीं पता दूसरों का, मुझे ये लग रहा था कि कहीं ये लोग ऐसा ना करें कि वो चैप्टर्स ओमिट तो कर दिए हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसमें से आ जाएं। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बनी रही थी, तो इसलिए मैं बीच बीच में इन चैप्टर्स को पढ़ लिया करती कि भाई इस वजह से मेरे मार्क्स वहाँ कटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रिपेयर तो मेरे ऑलरेडी हैं।
तो अगर एक आधा क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे वो 1 नंबर का भी मुझे नहीं चाहिए था कि वो क्वेश्चन मेरा रह जाए। अब क्या हुआ, उसके बाद फिर केमिस्ट्री चल रही थी, साथ हिंदी प्रिपेयर थी, अच्छी प्रिपेयर थी क्योंकि नवोदय में भी अच्छे खासे मार्क्स बन गए थे। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रही थी। कंप्यूटर रिवीजन चल रहा था क्योंकि मैंने बहुत कुछ कंप्यूटर में जो सिलेबस था वो निकाल के उस हिसाब से मैंने कंप्यूटर पढ़ा था। लेकिन फिर भी आप फुल गारंटी नहीं ले सकते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर में कुछ भी आ जाता है ना। जितना मेरे हिसाब से मैं कर सकती थी मैंने उतना वास्ट किया, कंप्यूटर को पढ़ा। उसके बाद मेरा इंग्लिश पार्ट काफ़ी वीक हो गया था क्योंकि मुझे वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुई इंग्लिश की वजह से कि मेरी इंग्लिश में कमी है, तभी तो मैं 4 मार्क्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, चाहे वो कुछ भी वजह हो। हालांकि जो क्वेश्चंस थे जैसे स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच था, तो वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खटकी। तो अब की बार मैंने वो चीज़ें प्रिपेयर की, इंग्लिश को थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, 1.5-2 घंटा मैंने वहाँ से फिर इंग्लिश को देना स्टार्ट किया। पैडागोजी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया मैंने, मतलब जितना हो सके मुझे ये था क्योंकि पीआरटी में 60 मार्क्स की पैडागोजी थी और 40 मार्क्स की पीजीटी में पैडागोजी थी। तो मैंने पैडागोजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि मुझे ये 60 मार्क्स बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ऑब्वियसली नॉट ओनली फॉर मी, सबके लिए ये 60 मार्क्स जो पीआरटी में और 40 मार्क्स पीजीटी में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। तो मैंने इसको बहुत अच्छा खासा टाइम दिया। 2-2 घंटे में पैडागोजी पढ़ती थी, 2 घंटे इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर थी नवोदय के उससे। लेकिन ये था कि नवोदय में पैडागोजी दैट इज़ डिफरेंट, बट अब की बार जो आ रही थी वो डिफरेंट थी। तो क्योंकि इसमें इसका भी सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट था, तो वो चीज़ हट के फिर वो चीज़ प्रिपेयर की। थ्योरीज नहीं आने वाली थी, बोला था कि थ्योरीज नहीं आएंगी, तो वो थ्योरीज छोड़ तो दी थी, बट सेम टाइम दिमाग में ये भी चल रहा था कि थ्योरीज तो छोड़ दी, लेकिन अगर आ गई तो, अगर एग्ज़ाम में आ गई और मैं नहीं अटैम्प्ट कर पाई तो, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था। तो बीच बीच में क्या हो रहा था कि थ्योरीज पे भी दिमाग जा रहा था। साथ में क्या हुआ कि अब जैसे सब्जेक्ट है 11th-12th का हाई लेवल तक मैंने प्रिपेयर तो कर लिया, अभी हो रहा था कहीं इन्होंने ग्रेजुएशन तक दे दिया तो, पोस्ट ग्रेजुएशन तक दे दिया तो। हालांकि पोस्ट ग्रेजुएशन तक का मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि इतना ज़्यादा हाई नहीं पढ़ सकते, एकदम से आप सब कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो मैंने ग्रेजुएशन की बुक उठाई और जो जो टॉपिक 11th-12th में थे, जो जो भी चैप्टर्स जो 11th-12th में दे रखे थे, जो मतलब सिलेबस में थे, उन्हीं को मैंने क्या किया, बीएससी की बुक से भी पढ़ा मैंने। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से वही सेम चैप्टर मैंने उठा के उनको भी पढ़ा। मैंने काफ़ी मेहनत की उस चीज़ में। उस चीज़ का रिग्रेट नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने क्यों पढ़ा, नहीं, बहुत कुछ सीखा मैंने। बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं आती थी, तो वो चीज़ें भी क्लियर हुई। तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ाई की, उस चीज़ का रिग्रेट मैं कभी नहीं करूँगी। अब क्या हुआ कि मैं अब क्या करती थी, सारे चैप्टर्स केमिस्ट्री के मेरे हो गए थे, तो मैं और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस चल रही थी क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी भी एंड नहीं हो सकती कि आप ये सोचो कि मैंने इतने प्रिपेयर कर रही हैं तो अब इनफ, अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूँगी, तो ऐसा नहीं होता है। बीच बीच में मैं क्या करती थी, जैसे कि यूट्यूब से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, तो साथ में उन्हीं क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस को मैं स्क्रीनशॉट लेती थी और बाद में उस चीज़ को नोट डाउन करती थी। तो वो एक नोटबुक में मेरे प्रॉपर नोट्स हैं, अभी भी रखे हैं। तो उनको मैं क्या करती थी कि मतलब 3-4 दिन में एक बार रिवाइज कर लेती थी, नोटबुक ओपन की, और वो जो क्वेश्चंस मुझे पढ़ने के बाद, जो चैप्टर्स में पढ़ चुकी हूँ, जो कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर है बट स्टिल मुझे वो आंसर नहीं आ रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो मैं उनको ज़रूर रिवाइज़ किया करती थी हर 2-4 दिन में। वो उसने भी बहुत हेल्प की, वो नोट्स ने। उसके बाद अब ये चैप्टर्स हो गए, फिर ग्रेजुएशन का जो मैंने पढ़ा था वो भी मैं टाइम टू टाइम रिवाइज करती रहती थी। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं चीज़ें भूल ना जाऊँ, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद भी करनी पड़ती है, तो वो चीज़ें भूलनी नहीं है। कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं ना, वो तो आप फिर भी दिमाग में रख लेते हो और वो आप एकदम से रिकॉल करते हो तो ठीक है, लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं, जो रिएक्शंस हैं आपको याद करने हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो याद करनी है, तो वो चीज़ें नहीं मैं चाहती थी भूलना। और बहुत सारे नेमिंग रिएक्शंस हैं, तो वो उसमें एक चीज़ भी आप भूले तो क्या हो जाता है कि वहाँ पे सारा का सारा, अगर आपने चीज़ें भूल गए ना कि क्या इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कौन सा कैटलिस्ट है, वो चीज़ें भूल गए तो फिर काफ़ी आप मार्क्स लूज़ कर देते हैं, और ये रिस्क मुझे अब की बार नहीं लेना था। तो सब्जेक्ट हो गया मेरा प्रिपेयर, क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट तक चलती रही थी। सब क्वेश्चन प्रैक्टिस होने के बाद भी मैं एक बुक लेके आई थी मार्केट से जाके, वहाँ से भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्योंकि मुझे मेरा सब्जेक्ट बेस्ट करना था।
उसके बाद हालांकि नवोदय में मुझे उस सब्जेक्ट का रिजल्ट मिला, क्योंकि मेरे 73 74 के अराउंड मेरे क्वेश्चंस ठीक थे। आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर था, हिंदी प्रिपेयर हो गई, पैडागोजी हो गई, इंग्लिश भी प्रिपेयर हो रही थी साथ साथ। इंग्लिश पे भी मैंने कुछ टाइम दिया था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम नहीं दिया, अच्छा खासा टाइम मैंने अब की बार इंग्लिश में दिया था। उसके बाद और क्या बचा, करंट अफेयर्स बचे। करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत किए थे, सच बताऊँ नहीं मुझे इतना ज़्यादा नहीं याद होते हैं, तो मैंने बाकी पार्ट पे ध्यान दिया। और मैंने ये चीज़ देखी भी है, पहले भी नोटिस की है कि मैं पढ़ लेती हूँ तब भी नहीं आते हैं। तो उसके बाद और अब की बार ऐसा था कि 5 मार्क्स में शायद करंट अफेयर थी और 5 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस थी, ऐसा कुछ था। तो मुझे ये लगा था कि करंट अफेयर ना आए ना सही, जनरल अवेयरनेस तो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस हो जाएंगे मेरे। तो उसके बाद आई थिंक यही पार्ट थे सारे, ठीक है। 100 मार्क्स का मेरा सब्जेक्ट था। पैडागोजी हो गई 40 मार्क्स की, 10 मार्क्स की हिंदी, 10 मार्क्स की इंग्लिश हो गई। उसके बाद रीजनिंग, तो ठीक हो गया था, पेपर अच्छा हो गया था। लेकिन फिर मैं मार्क्स कितने बने मेरे, मैं सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि हालांकि मेहनत बहुत ज़्यादा थी, 18 से 20 घंटे की मेहनत थी। किस तरीके का पेपर हुआ था मेरा, कितने मार्क्स बने थे मेरे, पीआरटी में कितने अच्छे बने थे। पीआरटी में तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स बने थे, शायद मेरे हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। 150 प्लस मार्क्स होना कोई नॉर्मल बात नहीं है पीआरटी में, ठीक है। और पीजीटी में भी अच्छे नंबर थे, कट ऑफ से काफ़ी मतलब था, सही मार्जिन लेके चल रही थी मैं। लेकिन इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा हुआ था। फिर रिज़ल्ट क्या रहा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, कैसा इंटरव्यू गया था, कहाँ इंटरव्यू था, किस तरीके से उन्होंने जो इंटरव्यू पैनल थी उनके साथ मेरा कैसा इंटरेक्शन था, मैं सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ताकि ये वाला जो वीडियो है वो लेंथी ना हो। और तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरा आपको ये यूट्यूब ये जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मेहनत कर रही हूँ, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।